अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है सैयद शुएब और आप देख रहे हैं द मैक्समैन यूट्यूब चैनल। हज़रत उज़ैर अलैहिस्सलाम हज़रत हारून अलैहिस्सलाम की औलाद और बनी इसराइल के अंबिया में से थे। अल्लाह ताला ने आप अलैहिस्सलाम को हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के बाद और हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम से पहले मबूस फरमाया। ये 6ठी सदी कबल मसीह की बात है, जब बनी इसराइल की सरकशी, नाफरमानियाँ और मुशरिकाना हरकतें हद से तजावुज़ कर चुकी थीं। हर तरफ जुल्म व जबर, फसाद और लूट मार का बाजार गर्म था। अल्लाह ताला ने इस ज़माने के पैगम्बरों के ज़रिए बनी इसराइल को मुतनब्बे फरमाया कि अपनी कभी हरकतों से बाज आ जाएं, वरना गुज़िश्ता कौमों की तरह उन्हें भी अज़ाब इलाही का सामना करना होगा। बार बार तंबीह के बावजूद जब उन पर कोई असर न हुआ और उनकी बदआमालियाँ रोज़ बरोज़ बढ़ती चली गईं, तो कौम अमालका का एक ज़ालिम व सफ़ाक बादशाह, जिसका नाम बख्त नसर था, बाबुल से एक बड़ी फ़ौज के साथ आंधी और तूफ़ान की तरह रास्ते की हुकूमतों को पामाल करता फ़लस्तीन की तरफ बढ़ा और थोड़े ही अरसे में उसकी ईंट से ईंट बजा दी। तौरात के मुताबिक 40,000 से ज़ायद उलमा कत्ल कर दिए गए, यहाँ तक कि वहाँ तौरात का एक भी आलिम जिंदा न बचा। उसके साथ ही बख्त नसर ने बनी इसराइल के 80,000 अफराद को कैदी बनाया और उन्हें भेड़ बकरियों की तरह हाँक कर बाबुल ले गया, जिनमें हज़रत उज़ैर अलैहिस्सलाम भी शामिल थे। अज़ीमुश्शान महल्लात खंडरात में तब्दील कर दिए गए हैकल सुलेमानी में मौजूद वसी अरीज़ और नादिर व नायाब कुतुब से मुज़य्यन कुतुब खाना जलाकर राख कर दिया गया, जिसमें तौरात के असल नुस्खे भी शामिल थे। नीज़ ताबूत सकीना भी कहीं गायब कर दिया गया। तौरात के मुताबिक अल्लाह ताला ने उस ज़ालिम व जाबिर बादशाह पर अज़ाब नाजिल किया और उसकी शक्ल मस्ख़ कर दी। हज़रत उज़ैर अलैहिस्सलाम एक तवील अरसे तक दीगर इसराइलियों की तरह बाबुल में कैद रहे और फिर अल्लाह ताला ने 40 साल की उम्र में आपको मनसब नबूवत पर फाइज किया। हज़रत उज़ैर अलैहिस्सलाम की हयात तय्यबा के बारे में कुरान और हदीस और तारीख़ की कुतुब में ज़्यादा मवाद नहीं मिलता। कुरान करीम की सूरह तौबा में सिर्फ एक जगह पर आप अलैहिस्सलाम का नाम मज़कूर है। इसके अलावा सूरह बकरा की आयत नंबर 259 में जो वाक़या बयान किया गया है, उसके बारे में उलमा व मुफस्सिरीन का कहना है कि वो हज़रत उज़ैर अलैहिस्सलाम के बारे में है। ख़ुद तौरात में हज़रत उज़ैर अलैहिस्सलाम के नाम से किताब सहीफ़ा उज़रा में भी उनकी अपनी ज़िंदगी के बारे में बहुत ज़्यादा मालूमात नहीं मिलती। सिर्फ इस कदर पता चलता है कि जिस वक्त बख्त नसर ने बैतुल मुक़द्दस पर हमला किया तो आप कम उम्र थे और कैद करके बाबुल ले जाए गए थे। फिर बाबुल की कैद से दोबारा बैतुल मुक़द्दस की तामीर तक आप बनी इसराइल के साथ ही रहे। हाफिज़ अबुल कासिम बिन असाकर रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, कुरान करीम के सूरह बकरा में इरशाद बारी ताला है, और फिर उस शख्स को देखो जिसका गुज़र उस बस्ती पर हुआ जो छत के बल औंधी पड़ी थी। वो कहने लगा, इसकी मौत के बाद अल्लाह ताला इसे किस तरह ज़िंदा करेगा? तो अल्लाह ताला ने उसे मार दिया और 100 साल के लिए फिर उसे उठाया। पूछा, बताओ कितनी मुद्दत पड़े रहे? कहने लगा, एक दिन या दिन का कुछ हिस्सा। फरमाया, तुम पर 100 साल इसी हालत में गुजर चुके हैं। अब ज़रा अपने खाने और पानी को देखो, ये ख़राब तो नहीं हुए? और अपने गधे को भी देखो, हम तुम्हें लोगों के लिए एक निशानी बना देना चाहते हैं। फिर देखो कि हड्डियों के इस पिंजर पर हम किस तरह गोश्त पोस्ट चढ़ाते हैं। और इस तरह जब हकीकत उसके सामने बिल्कुल नुमायाँ हो गई तो उसने कहा कि मैं जानता हूँ कि अल्लाह ताला हर चीज़ पर कादिर है। सूरह बकरा आयत 259। मुफस्सिरीन फरमाते हैं कि इस आयत में जिस शख्स का जिक्र है वो हज़रत उज़ैर अलैहिस्सलाम है। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और हज़रत अब्दुल्ला बिन सलाम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का रुझान भी इसी जानिब है कि ये वाक़या हज़रत उज़ैर अलैहिस्सलाम से मुताल्लिक़ है। तफ़सीर इब्न कसीर जिल्द 1 सफ़ा 314। मुफस्सिरीन फरमाते हैं कि जब हज़रत उज़ैर अलैहिस्सलाम को बाबुल में बख्त नसर की कैद से निजात मिली तो अल्लाह ताला ने उन्हें हुक्म दिया कि अब तुम वापस बैतुल मुक़द्दस जाओ, हम उसको दोबारा आबाद करेंगे और एक खूबसूरत और पुररौनक शहर बनाएंगे। चुनांचे जब वो वहाँ पहुँचे और शहर को तबाह व बर्बाद और खंडर पाया तो हैरत और ताज्जुब के साथ बेख्तियार उनके मुँह से निकला, इस मुर्दा बस्ती को कैसे ज़िंदगी मिलेगी? अल्लाह जल्ल शानो को ये बात पसंद नहीं आई। इसके बाद उनको मौत की नींद का वाक़या पेश आया। फिर जब वो दोबारा ज़िंदा किए गए तो बैतुल मुक़द्दस यरूशलेम एक आबाद और पुररौनक शहर था। हाफिज़ इब्न कसीर इसहाक बिन बशर के हवाले से तहरीर फरमाते हैं कि हज़रत उज़ैर अलैहिस्सलाम बड़े दाना नेक इंसान थे। एक दिन अपनी ज़मीन की तरफ निकले, वापसी पर एक वीरान इमारत में ठहर गए। क्योंकि गर्मी सख्त थी, आप अलैहिस्सलाम अपने गधे से उतरकर इमारत में दाखिल हुए। आप अलैहिस्सलाम के साथ खाने के 2 टोकरे थे, एक टोकरे में इंजीर और दूसरे में अंगूर थे। आप अलैहिस्सलाम ने अपने साथ मौजूद प्याला निकाला और उसमें अंगूर निचोड़े, फिर खुश्क रोटी निकाली और उसे मशरूब में डाल दिया।
ताकि कुछ नरम और मीठी हो जाए तो खा लें। फिर आप अलैहिस्सलाम थोड़ी देर के बाद लेट गए। नजरें इमारत की वीरान छत की तरफ उठी तो देखा कि यह इमारत अपने अरशे पर खड़ी है और उसके रहने वाले मर खप चुके हैं, जिनकी बोसीदा हड्डियां बिखरी पड़ी हैं। तो आप अलैहिस्सलाम को ये शक न था कि अल्लाह उन्हें दोबारा ज़िंदा कैसे करेगा, बल्कि अज़राह ताज्जुब बेसाख्ता निकला, अल्लाह कैसे इनको मौत के बाद ज़िंदा फरमाएगा। और फिर अल्लाह ताला ने एक फ़रिश्ता उनके पास भेजा जिसने उनकी रूह कब्ज़ कर ली, और फिर 100 साल तक अल्लाह ताला ने उनको यूं ही मौत की नींद सुलाए रखा। इस दौरान बनी इसराइल में बहुत से वाक़यात और हादसात रोनुमा हुए और बैतुल मुक़द्दस फिर आबाद होकर पुररौनक शहर बन गया। फिर अल्लाह ताला ने आप अलैहिस्सलाम में रूह फूंक दी, आप ज़िंदा होकर बैठ गए। तो फरिश्ते ने पूछा, आप यहाँ कितनी मुद्दत रहे? जवाब दिया, 1 दिन या दिन का कुछ हिस्सा। दरअसल आप अलैहिस्सलाम दिन के शुरू में आराम फरमा हुए थे और इस वक्त गुरूब आफ्ताब का वक्त था। फरिश्ते ने कहा, नहीं, बल्कि आप अलैहिस्सलाम पर 100 बरस तक इसी हालत में रहे। अपने खाने पानी को देखिए जो अभी तक बदला नहीं। हज़रत उज़ैर अलैहिस्सलाम ने अपने खाने की तरफ नज़र डाली तो अंगूर का शीरा और खुश्क रोटी अपनी हालत में उसी तरह थी, दोनों में कोई तगय्युर पैदा नहीं हुआ था। इस तरह इंजीर और अंगूर भी इसी तरह तरोताज़ा थे। फिर आप अलैहिस्सलाम के दिल में बताई गई मुद्दत के बारे में इनकार का ख्याल पैदा हुआ तो फरिश्ते ने कहा कि आप अलैहिस्सलाम मेरी बताई हुई मुद्दत को बईद और गलत समझ रहे हैं, तो फिर ज़रा अपने गधे की तरफ तो देखिए। जब हज़रत उज़ैर अलैहिस्सलाम ने गधे की तरफ देखा तो हैरान रह गए, क्योंकि उसकी हड्डियाँ गल सड़ कर बोसीदा हो चुकी थीं। फरिश्ते ने हड्डियों को हुक्म दिया तो हड्डियाँ हर तरफ से इकट्ठी होकर एक जगह जमा हुईं और फिर जुड़कर ढांचा बन गई। हज़रत उज़ैर अलैहिस्सलाम हैरान होकर अल्लाह की कुदरत का नज़ारा देखते रहे और फिर उस ढांचे पर रगें चढ़ीं, पट्ठे बने, गोश्त चढ़ा, फिर उन पर खाल और बाल आ गए। फिर फरिश्ते ने उस पर फूंक मारी तो गधा आसमान की तरफ अपने सर और कान उठाए आवाज़ निकालता खड़ा हो गया। जब हज़रत उज़ैर अलैहिस्सलाम ने कुदरत इलाही की ये निशानियाँ देखीं और शहर को पहले से ज़्यादा रौनक पाया तो बोल उठे कि मैं यकीन करता हूँ कि अल्लाह ताला हर चीज़ पर कादिर है। हज़रत उज़ैर अलैहिस्सलाम इस आयत की हकीकत के मिस्दाक बन गए और हम आपको लोगों के लिए निशानी बना दें, यानी बनी इसराइल के लिए। और ये निशानी इस तरह थी कि आप अलैहिस्सलाम जब अपने बेटों और पोतों के साथ बैठते तो वो बूढ़े लगते और आप बिल्कुल जवान, क्योंकि आप अलैहिस्सलाम की वफ़ात 40 बरस की उम्र में हुई और 100 साल बाद जब उठे तो फिर भी वही उम्र थी। क़ससुल अंबिया इब्न कसीर सफ़ा 598। मुफस्सरीन के मुताबिक आप अलैहिस्सलाम की कब्र मुबारक दमिश्क में है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं किसी ऐसी ही वीडियो के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिए। अल्लाह निगहबान।